मैं गीता जी का विद्यार्थी हूँ। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि हम भी गीता जी के विद्यार्थी हैं। जितने अध्यात्म सब गीता जी के विद्यार्थी हैं। आप क्या विद्यार्थी का मतलब केवल पढ़ने से समझ रहे हैं क्या? नहीं, वो मैं उनको गुरु मानता हूँ अपनी कोई भी। गीता जी को तो आप गीता जी की शरण में हैं। हाँ, आप बताओ। महाराज जी, 18वें अध्याय में प्रभु जी ने कहा है कि तू कर्म स्वभाव से मेरी प्राप्ति करेगा और शांति को प्राप्त होगा। और प्रभु जी, अगर हम आपको या अपने आदर्शों को भी देखें तो सभी ने स्वाभाविक कर्म किए। प्रभु जी, मैं अपना स्वाभाविक कर्म कैसे पहचानूं? और जब भी मैं कर्म करता हूँ तो वहाँ स्वाभाविक कर्म का तात्पर्य 3 गुणों से, स्वभाव से नहीं। अभी हम 3 गुणों के स्वभाव में चल रहे हैं। त्रैगुण विषया वेदा, निस्त्रैगुण भवा अर्जुन। भगवान गीता जी में तो बोले स्वाभाविक का मतलब होता है जैसे अर्जुन जी क्षत्रिय कुल में जन्म हुए और भगवान ने संधि कराने की चेष्टा की, लेकिन दुर्योधन बिल्कुल राजी नहीं हुआ। अब स्वाभाविक युद्ध आ गया ना, छात्र धर्म के अनुसार स्वाभाविक आ गया ना। प्रयास किया, असफल रहे, संधि नहीं हुई। वो भगवान ने कहा कि भाई 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा होने पर पूरा राज्य वापस करने की बात थी, वापस करो। उसने कहा नहीं वापस करूंगा। बोले ऐसा करो आधा आधा, बोले ये नहीं करूंगा। बोले 5 गांव दे दो, बोले नहीं करूंगा। सुई अग्रे न केसवा, सुई की नोक भर नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा फिर अब युद्ध निश्चित। तो ये स्वाभाविक छात्र धर्म है ना, तो छात्र धर्म के अनुसार स्वाभाविक आया ना। अर्जुन जी से कहा यदि तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वभाव है क्षत्रिय स्वभाव। ये स्वभाव में जब वो निंदा करेंगे ना तो अपने आप इनके गले काटना शुरू कर दोगे। अभी हमारी आज्ञा मान लोगे तो विजय श्री को भी प्राप्त होगे, तुम्हारा यश भी होगा। तो स्वभाव का तात्पर्य 3 गुणों से युक्त नहीं है कि उसके अंदर तमोगुण स्वभाव तो हिंसा पाप कर रहा, रजोगुणी स्वभाव है तो व्यभिचार कर रहा है, नाना प्रकार के भोग भोग रहा है। ऐसी बात नहीं है। इस बात को आंतरिक समझना होगा। भागवतिक स्वभाव, धर्ममय स्वभाव, जो उसमें लिखा है धर्ममय स्वभाव, मेरी शरण में रहो, मेरा स्मरण करो और धर्ममय स्वभाव का पालन करो। मामनुस्मर युद्ध च। तो प्राकृतिक स्वभाव की बात नहीं कही कि तीनों गुणों से प्रेरित होकर स्वभाव, फिर तो सभी चल रहे, फिर तो सब भगवान को प्राप्त हो जाए। नहीं, धर्म स्वाभाविक, हमारी स्थिति जो हमारा जो धर्म है, जैसे आप किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, आगे चलकर किसी के पिता बनेंगे, किसी के पति बनेंगे, ये सब धर्म है। इनका स्वाभाविक रूप से पालन करना चाहिए। तो वो ये तमोगुण रजोगुण इनके स्वभाव की बात नहीं कही। हमारा कारण शरीर 3 गुणों से बना हुआ है, इसी स्वभाव को तो बदलना है। धार्मिक स्वभाव, भागवतिक स्वभाव, धर्म पालन करने वाला स्वभाव, भागवतिक स्वभाव, तभी भगवान की प्राप्ति होगी।